का साथ और मोंटू सोलंकी को जिताने का काम किया है। वैसे ही आपसे इस बार लोकसभा प्रत्याशी कोरलाल खड़से सर और डबल से कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए आपके पास दोबारा आएगा। मेरी आपसे सभी से यह विनती रहेगी कि जिस प्रकार आप लोगों ने मेहनत करके जो एक तरफा बीजेपी का गढ़ था, उस गढ़ को आधे से ज्यादा कांग्रेस में डाला, और वो इसलिए डाला कि मोंटू सोलंकी या कांग्रेस की विचारधारा अच्छी थी, ये तो एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इतने सालों से बीजेपी का एक तरफा वोट डाल के राज चल रहा था, और हम जब पिछले साल से पूरे क्षेत्र में घूमे तो 50 से ज्यादा ऐसी जगह देखी थी कि यहाँ आज भी एम्बुलेंस जाने की जगह नहीं, पूरे रोड खराब है। कोई बीमार हो जाए तो टांग के लाना पड़ता। ऐसी स्कूलें देखी जो 8-8, 10-10 साल से बनी थी लेकिन उसमें मास्टर नहीं है। ऐसे दवाखाने देखे जहाँ पर डॉक्टर नहीं है। ऐसे गांव फैले देखे जहाँ पर पानी, लाइट, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रही। तो लोग बीजेपी से परेशान होके और फिर कांग्रेस की विचारधारा में आए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी तक हमारे पास कोई फंड नहीं आया है, और जैसे आएगा फंड तो पूरी ताकत के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ में आपके क्षेत्र में काम करके आपकी आने जाने की व्यवस्था, आपकी लाइट की व्यवस्था, आपकी स्कूल की व्यवस्था करूंगा। मैं विधायक बन के एक काम दूंगा एक गांव में। अगर हमारा सांसद बन जाएगा तो एक काम सांसद भी देगा। एक गांव में 2-2 काम हो जाएगा। इसलिए आपको पूरी ताकत के साथ मेहनत करके अपने बूथ में जो जीते वोट डले थे, इस बार 50 वोट, 100 वोट, 70 वोट, 150 वोट जीतते और ज्यादा से ज्यादा डला सकते हो। आपने आपके बूथ मजबूत करके आपको बीच पे काम करना है। मैं यहाँ पर हमेशा देखता रहता हूँ, यहाँ पर नवाड़ के पट्टे 70-80 साल देश हमारा आजाद हो गया है। नवाड़ के पट्टे के लिए लोगों ने आज भी भटकते हैं। हम चुनाव जीते और सबसे पहले हमने सवाल विधानसभा में लगाया था कि हमारे क्षेत्र में नवाड़ के पट्टे बाकी है, वो किस कारण से निरस्त हुए। तो उन्होंने जवाब दिया है कि ऑनलाइन पंजीयन या प्रस्ताव इस वजह से इनके खारिज करके इनके नवाड़ के पट्टे नहीं दिए। अभी हमने पूरी उनकी जानकारी इकट्ठी कर ली है। चुनाव जैसा होगा, सर के पास टाइम रहेगा, सर जीतेंगे, मैं जीता हुआ हूँ, पूरे क्षेत्र में हम घूमेंगे और पूरे हो सके तो पैदल यात्रा निकाल के पूरे क्षेत्र के नवाड़ के पट्टे जो बचे हुए हैं उन पट्टों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हमारे लोगों को पट्टा दिलाएंगे। 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी हमारे देश में, तब नवाड़ के पट्टे दिए थे मोदी जी। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो आदिवासी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आज तक भी उन्होंने कोई नया पट्टा नवाड़ का दिया नहीं। आप देख लेना कि पहले जब सरकार कांग्रेस की सरकार थी तो 200, 400, 500, 1000 लोगों को पट्टे मिलते थे। उसके बाद 15, 12, 7, 10 ऐसे लोगों को नवाड़ के पट्टे दिए। तो हमारे लोगों का ये कहना है कि हमारे लोगों ने जब हमारी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी खत्म हो गए, अभी तक नवाड़ के पट्टे नहीं मिले हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं कि अंबा पानी जो सोनखेड़ी पंचायत का गांव है, वहां पर नवाड़ के पट्टे नहीं होने की वजह से आज वहां डैम बन रहा है और उनको मुआवजा तक नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास में कोई सबूत नहीं है। तो ये लड़ाई हम हमारे आदिवासी किसानों के लिए लड़ेंगे। और मैं यहाँ जितने भी व्यापारी लोग हैं उनसे भी यही बात बोलूंगा कि हमारा साथ दो, और इसलिए साथ देना है कि आपकी दुकान पे गिराक बन के आदिवासी आएगा। तो मोदी या अमित शाह या गजेंद्र पटेल गिराक बन के कभी नहीं आएगा। तो हमारे पास पैसा रहेगा तभी तुम्हारी दुकानों पे से माल खरीदेंगे। तो हमारी मदद करो अगर हमारे पास पैसा आएगा, क्योंकि बीजेपी के जब से सरकार बनी है तब से हमारे क्षेत्र में कोई नया काम नहीं चल रहा कि जिससे हमारे लोगों को पलायन रोक सके और यहाँ पर लोगों का काम हो। तो 2 पैसा कमाए सरकार की योजना के साथ, तो 2 पैसा आपकी दुकानों पे आके खर्चा करें। ये बहुत जरूरी है। पैसों का रोटेशन अगर हमारे क्षेत्र में रहेगा तो ही क्षेत्र का विकास होगा। ये बात व्यापारी लोगों को भी समझने की जरूरत है। नहीं तो सिर्फ भोंगरे, होली, दिवाली, नवाई पे रास्ता देखते हैं कि आदिवासी महाराष्ट्र से 2 पैसा कमा के लाएगा और हमारी दुकान से सामान खरीदेगा। लेकिन हम ऐसी प्लानिंग करेंगे सर के साथ में मिलके, केंद्र में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसी योजना लाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार हमारे गाँव में मिलने को होना। जब हमारे गाँव में रोजगार आएगा तो हमारे गांव के रोड बनेंगे, स्कूल बनेगी, सड़क बनेगी, बिजली बनेगी, पानी आएंगे, सब चीज होगी। और जब वो सब चीज होगी तब हम 2 पैसा कमाएंगे और वो पैसा यहाँ पर आके इनकी दुकानों से माल खरीदेंगे। लेकिन ऐसी बीजेपी चाहती नहीं है। वो चाहते कि आदिवासियों को खत्म करे और खत्म करके इनकी जमीनों पे कब्जा करे। तो आप सभी लोगों से विनती करता हूँ मैं, आने वाले 13 तारीख को पिछली बार जो आपके बूथ पे वोट डले थे उस
उस बूथ पे 50 वोट जो ज्यादा लाएगा उसके यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हम काम करके और हमारे लोगों की मजबूती करेंगे। आप थोड़ा सा हम लेट हो गए, आप हमारा दिन में रास्ता देखे उसके बाद भी आप बैठे थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी ईमानदारी और आपकी मेहनत आने वाले समय में आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे, ये कामना करता हूँ। और एक आखिरी बात, ये मैं बहुत दिनों से बोलने का सोच रहा था, दारू पी के गाड़ी और स्पीड से गाड़ी चलाना थोड़ा कम करें, क्योंकि आए दिन मेरे को कहीं ना कहीं से खबर आती है कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, और हमारे लोग ही उस एक्सीडेंट में मर रहे हैं। तो आप सभी से विनती है कि ये अपनी आदत अपने बच्चों को और अपने आप को सुधारने की जरूरत है, इससे हमारा समाज बचेगा, तब हम अच्छी चीजें कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा लगाऊंगा कि जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।